नमस्ते बच्चों। चलिए आज हम एक नई कहानी पढ़ते हैं। सवाल और जवाब। पाठ का उद्देश्य बच्चों के माता पिता उनको छुट्टियों या खाली समय में पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि उनकी प्रतिदिन की आदत बनी रहे। स्कूल खुलने पर पिछला पढ़ा हुआ कहीं भूल ना जाएं। जीवन कौशल। बच्चों के लिए पढ़ना लिखना भी खेलों के बराबर रोचक हो जाए तो क्या बच्चे पढ़ाई से भागेंगे या मन लगाकर पढ़ेंगे? ये क्वेश्चन है सभी माता पिताओं को और जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। गर्मियों की छुट्टियों के तीसरे दिन ही पिताजी ने स्वामीनाथन को घर से बाहर निकलते देखा तो आवाज़ देकर बुलाया। पिताजी छोटे आंगन में धोती बनियान पहने खड़े थे। स्वामी अपने पिताजी को इस पोशाक में देखकर खुश नहीं होता था क्योंकि इसका मतलब होता था कि वे अभी बाहर जाने वाले नहीं हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं भी नहीं। बाहर नहीं जाओगे? बैठकर पढ़ो। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि छुट्टियों में भी पढ़ाई करना जरूरी है तो छुट्टियां दी ही क्यों जाती हैं। थोड़ी देर बाद स्वामीनाथन पिताजी के कमरे में आया। पिताजी ने गणित की पुस्तक खोल रखी थी। उन्होंने लिखवाया, राम के पास 10 आम हैं जिनसे वह 15 रुपये कमाना चाहता है। कृष्ण को सिर्फ 4 आम चाहिए। कृष्ण को कितने रुपए देने पड़ेंगे? आमों की बात सुनकर स्वामी के मुंह में पानी आ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि राम ने 10 आमों की 15 रुपये कीमत क्यों रखी। तुमने सवाल का जवाब निकाला? पिताजी ने क्वेश्चन किया। पिताजी ने अखबार से नज़र उठाकर पूछा। पिताजी, क्या आप बताएंगे कि आम कच्चे थे या पके हुए? पिताजी कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर बोले, पहले सवाल का हल निकालो, बाद में बताऊंगा कि आम कच्चे थे या पके हुए। स्वामीनाथन को लगा कि वह बिल्कुल लाचार है। काश पिताजी बता देते कि राम कच्चे आम बेच रहा था या पके हुए। स्वामीनाथन ने स्लेट को दूर हटाकर कहा, पिताजी मुझसे सवाल नहीं होता। स्लेट इधर लाओ, मैं अभी तुमसे जवाब निकलवाता हूँ। पिताजी ने सवाल को मन ही मन पढ़ा और पूछा, 10 आमों की कीमत कितनी है? स्वामीनाथन ने सवाल पर नज़र डालकर यह जानना चाहा कि उसके किस हिस्से में जवाब छिपा है। वह फिर बोला, पता नहीं, पढ़ो सवाल, पढ़ो। राम ने 10 आमों की कितनी रकम मांगी? 15 रुपये। स्वामीनाथन ने कहा, किंतु उसका मन मानने को तैयार नहीं था। बहुत अच्छा, अब कृष्ण कितने आम लेना चाहता था? 4। 4 आमों का कितना दाम हुआ? स्वामीनाथन ने सोचा कि वह कैसे जान सकता है कि कृष्ण कितना दाम देगा। पिताजी आग बबूला हो गए थे। स्वामीनाथन की बोलती बंद थी क्योंकि वह यह फैसला नहीं कर सका था कि सवाल जमा का है, घटा है, गुणा का है या भाग का है। जब तक तुम नहीं बताओगे कि 10 आमों के 15 रुपये तो 4 आम कितने के, तब तक मैं तुम्हें उठने नहीं दूंगा। स्वामीनाथन आंखें मिचमिचाकर सोचता रहा। पिताजी को क्या हो गया है? स्वामीनाथन आंखें मिचमिचाकर सोचता रहा। पिताजी को क्या हो गया है? आम की कीमत जानने की क्या ज़रूरत है? यदि पिताजी जानना जरूरी समझते हैं तो वे बाजार जाकर पूछ क्यों नहीं ले आते?
राम और कृष्ण के बीच कुछ आमों और कुछ पैसों के लेन देन को लेकर लंबी चिक चिक पर उसे बहुत झुंझलाहट हो रही थी। पिताजी ने यह कहकर हार मान ली, एक आम की कीमत होगी 15/10। अब इसे सरल करो। स्वामीनाथन ने देखा कि उसे गणित के भयानक क्षेत्रों में धकेला जा रहा है। उसने सवाल हल किया और 15 मिनट बाद बोला, एक आम की कीमत हुई 3/2 रुपये। उसे उम्मीद थी कि उत्तर गलत बताया जाएगा, किंतु पिताजी ने कहा, बहुत अच्छे, इसे भी सरल करो। 1 घंटा यातना झेलने के बाद स्वामीनाथन ने घोषणा की, कृष्ण को 6 रुपये देने होंगे। इसके साथ ही वह रो पड़ा। उसके आंसू देखकर पिताजी उसके मनोभावों को समझ गए। शाम 5 बजे क्लब जाते समय स्वामीनाथन के पिताजी ने स्वामी को खंबे के पीछे उदास खड़ा देखकर उससे पूछा, क्यों बेटे, मेरे साथ क्लब चलोगे? स्वामीनाथन एक क्षण के लिए ओझल हुआ और फिर कोट टोपी पहनकर प्रकट हो गया। स्वामीनाथन का मुरझाया चेहरा खिल उठा था। घर के बाहर कार का हॉर्न बजा। पिताजी ने टेनिस का रैकेट उठाया और स्वामीनाथन को साथ लेकर तेजी से कार की ओर बढ़ चले। ये कहानी थी R.K. नारायण जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग माय चैनल एंड नई नई कहानी देखने के लिए धन्यवाद।